गंगा झील हमारे कब्जे में थी, इनकी गवर्नमेंट ने बेचा है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बेचा है। अच्छा, जिस तरह से आज का दिन चुना गया, आज के ही दिन, आज से 2 साल 2019 में 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था और उसमें से आपने सबसे ज़्यादा बवाल खड़ा किया था संसद में। क्या इसलिए आज का दिन आपने विरोध के लिए चुना? देखिए, धारा 356 का जो है 370 का ही हटा में, रेलवे बेचें, एयरपोर्ट बेचें, सेना की जमीन बेचें। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है पार्लियामेंट में, किसी जमाने में नारा था कि हम दो हमारे दो। आज बीजेपी ने उसको सिद्ध किया है कि हम दो हमारे दो, यानी दो गुजराती देश को बेच रहे हैं और दो ही गुजराती खरीद रहे हैं, अडानी अंबानी। ये तो आरोप पहले आप पर भी लग रहा था। नमस्कार, मैं धीरज झा और आप देख रहे हैं चंडिका अंगिका। आज जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें से प्रमुख मुद्दे थे पेगासस, अपराध, बेरोजगारी और खासकर किसान मुद्दे, जिस पर संसद नहीं चलने दिया जा रहा है बार बार। और आज खासकर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस के संस्कार में ही नहीं है संसद को चलने देना। जी हाँ, हमारे साथ कांग्रेस के सपोर्टर हैं चतुर्वेदी जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन सारे बातों में कहाँ तक सच्चाई है। आपने विरोध प्रदर्शन आज किया है, आपके बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं, आखिर क्यों? बोलिए 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 बोलिए। ये महाभारत में छंद आता है कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सरकार, माननीय राहुल गांधी जब ट्रैक्टर किसानों के हित की बात करते हैं और ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं, तो वो संसद की गरिमा के खिलाफ होता है। अब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक जमाने में, अब दिवंगत हो चुके हैं, बैलगाड़ी से पार्लियामेंट में गए, तो ये शानो तो शौकत। फिर अब आपकी जो पक्ष में पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, उसके प्रमुख नेता कहते हैं कि कांग्रेस के संस्कार में नहीं है संसद चलने देना। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? वो सही कह रहे हैं, इसलिए सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के संस्कार में ये नहीं है किसी महात्मा की हत्या कर देना। कांग्रेस के संस्कार में ये नहीं है पुलवामा जैसा अटैक करवा देना। कांग्रेस के संस्कार में ये नहीं है कि बलात्कारियों को बचाना। कांग्रेस के संस्कार में ये नहीं है कि आज 8 महीने से किसान बार्डरों पे पड़े हुए हैं, किसानों की समस्या का समाधान कर देना। कांग्रेस के संस्कार में वो नहीं है कि पेंगांग झील चाइना के हाथों नरेंद्र मोदी द्वारा बेच दिया जाना। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने बेच दिया पहले ही। पेंगांग झील हमारे कब्जे में थी, इनकी गवर्नमेंट ने बेचा है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बेचा है। अच्छा, जिस तरह से आज का दिन चुना गया, आज के ही दिन, आज से 2 साल 2019 में 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था और उसमें से आपने सबसे ज़्यादा बवाल खड़ा किया था संसद में। क्या इसलिए आज का दिन आपने विरोध के लिए चुना? देखिए, धारा 356 का जो है 370 का ही हटा में, रेलवे बेचें, एयरपोर्ट बेचें, सेना की जमीन बेचें। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है पार्लियामेंट में, किसी जमाने में नारा था कि हम दो हमारे दो। आज बीजेपी ने उसको सिद्ध किया है कि हम दो हमारे दो, यानी दो गुजराती देश को बेच रहे हैं और दो ही गुजराती खरीद रहे हैं, अडानी अंबानी। ये तो आरोप पहले आप पर भी लग रहा था कि दो ही लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, वही उसकी ही बातों को माना जा रहा है। तो आप भी उनसे कौन सा कम है? आप भी तो ये आरोप लगते आ रहे हैं।
देखिए पंडित जी, आज उत्तर प्रदेश है ना, राम राज्य है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। खुशी दुबे का क्या अपराध है? संजीव भट्ट का क्या अपराध है? आप बता दीजिए। लेकिन ये बात बताएं कि जिस तरह आज आपने इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया, संसद फिर चलने नहीं दिया, तो ये बताएं जब संसद आप नहीं चलने देंगे, जनता का पैसा वहां लगता है, तो बर्बाद तो जनता ही हो रही है ना। आखिर में घाटा तो जनता को ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सुषमा स्वराज भी थी और अरुण जेटली भी थे। महीनों महीनों संसद ही भाजपा ही चलने नहीं यानी दिए आप थे। भी वैसा करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं कि इनका कुत्ता टामी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता, यही कहने वाला चाहते हैं। जब विपक्ष कह रहा है कि भाई किसानों के मुद्दे पे आप डिस्कस कीजिए पार्लियामेंट में, पेगास वाले फोन जासूसी कांड पे डिस्कस कीजिए। अरुण मिश्रा जज थे, अभी टीवी पे चल रहा, उनका भी नाम उस लिस्ट में आया। अभी नई लिस्ट जो आई है जासूसी कांड में, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी करा रहे हो, माननीय राहुल गांधी जी की निगरानी करा रहे हो, तुम जयप्रकाश चतुर्वेदी की भी निगरानी करा लो, तब अब देश के लोगों की निगरानी करा लो। पेगास का मतलब जानते हैं क्यों करवाई जाता है? बड़ा जासूसी करवाने का शौक था तो कम से कम आतंकवादियों के खिलाफ करवाए होते तो पुलवामा अटैक नहीं होता। क्योंकि करवाए इन लोगों ने है, तो जासूसी किसकी करवाएंगे? इनके वहाँ तो बाग की बाग कपलासी है। ये अंग्रेजों के जासूस रहे हैं। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप समझ रहे हैं चतुर्वेदी जी? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई साहब, चंद्रशेखर जी की आजाद की हत्या आरएसएस वालों ने करवाई, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं करवाई। इस देश को जब देश आजाद हुआ था तो देश के हाथ में कटोरा था भीख मांगने के लिए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के एकमात्र ऐसे थे जो जिनके हाथ में कटोरा नहीं था। इतिहास है, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदनामी लोग कर रहे हैं आरएसएस वाले, उस वक्त वो रईस हुआ करते थे और अपने बाप की सजोई हुई धरती देश हित में संपत्ति को 98% गवर्नमेंट को दान कर ठीक दिया है, था। ये पहले की बात है, लेकिन आज के जो वक्त है, आज के जो हालात हैं, उस आज के वो दरमियान में कि आपके हालात ख़राब है, आपके सीट कम है, आपकी गवर्नमेंट जहां बन भी रही है वो हाथों से जा रही है, इसका रीजन क्या है? यानी आप में कमी है? मेरे में कमी नहीं है। ये जो बैंक बेच रहे हैं और नोटबंदी किए थे, वो पैसा इकट्ठा करके ईमानदारी से बता, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह जी कि यहाँ की चुनी हुई सरकार खरीद फरोख्त करके किसने गिरवाया? मध्य प्रदेश की। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान हुआ, आज सुनने में जैसा आ रहा है दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है आज के विरोध प्रदर्शन में, तो जिस तरह से कश्मीर को लेकर दिग्विजय सिंह का अक्सर बयान आते रहते हैं, और और खासकर विरोधी पक्षों का, आपके विरोधी पक्ष का कहना है कि आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज के ही दिन धारा 370 हटाया गया था, आज के ही दिन साल भर पहले राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, इसलिए आज का दिन आपने विरोध में चुना। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? राम मंदिर के अगर हम विरोधी होते तो 89 में ताला क्यों खुलवाते? ही कहना ताला क्यों खुलवाते? मंदिर में पूजन क्यों करवाते? मंदिर का शिलान्यास क्यों करवाते? आप यही बता दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बीजेपी के है ना। उन्होंने साफ कहा कि ये दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का, भारत का, हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का,
कि बेवक्त राजीव गांधी की हत्या हो जाना, नहीं तो राम मंदिर कब्बे बन गया होता, ना कोई दंगा होता, ना फसाद होता। लेकिन उसके बाद अक्सर आप पर आरोप लगाते रहे, या लगते रहे कि आप लोग विरोध में, राम मंदिर के विरोध में हैं, धारा 370 के विरोध में हैं, और खासकर देखा भी गया कि जिस तरह आपने संसद में हंगामा किया, आखिर क्यों? आप ये बता दीजिए, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई। पुलवामा नोटबंदी के बाद हुआ है ना। हम्म आ हम्म कश्मीर में जो उत्पात हुआ, कौन से उत्पाद? एक सब तमाम तरह के, जम्मू कश्मीर में ही पेंगांग झील आती है। आप भूतपूर्व चाइना के मामले में बोलने में इनकी चूल हिल जा रही है। चाइना के खिलाफ बोलने में इनकी चूल हिल जा रही है। आज राहुल गांधी अगर तुमसे सवाल पूछ रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि ना, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। और ये भी देखा गया कि चाइना के मामले को लेकर राहुल गांधी पर भी अक्सर आरोप लगाते रहे हैं, या लगते रहे हैं कि ये चाइना के जासूस हैं, चाइना से बातचीत करते हैं। इस बात में कतई सच्चाई? ये सब सफेद झूठ बोलते हैं। आरएसएस आईएसआई से पैसा लेता है, मैं आरोप लगा रहा हूं, और कई जज लगा चुके हैं, रिटायर्ड जज महाराष्ट्र में लगा है। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, गठबंधन की। जज हमारे नहीं है, रिटायर्ड जज। अच्छा। इस देश की जनता सभी हमारी नहीं है। ये उनका आरोप है। अभी इजराइल की सरकार ने एक सबसे बड़ा, जानते हैं क्या हुआ? अभी चल रहा है कहीं कई जगह चैनलों पे, क्योंकि भारतीय चैनल तो दिखाएगा नहीं, अडानी अंबानी का चैनल तो दिखाएगा नहीं, यूट्यूब पे, कि ये जो विरोधी दल के नेताओं का, अधिकारियों का, जजों का, सोशल एक्टिविटीज का फोन जो है, एक मिनट, हाँ, बोलिए। उससे दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट घबरा गई है। और जस्टिस लोया, आपके झारखंड में भी हुआ ना, एक मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, जज साहब उड़ा दिया। उसको भी आप राजनीति से जोड़कर देखना चाह रहे हैं? उड़ा दिया कि नहीं? हाँ, धक्का मारा गया, ऑटो से धक्का मारा गया उसे। ऑटो से धक्का मारा गया, यानी इस देश की न्यायपालिका इस 7 साल की सरकार में चरमरा गई है। जस्टिस रंजन गोगोई, इनका भी टेप हुआ था, और जिसने इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था, उनके तो कई पुस्तों का चेक हो गया। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो चीज जहां प्रयोग करनी चाहिए आप वहां न करके अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए आप प्रयोग कर रहे हो। कहां तक? और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं, यह देश जो है, और इस देश को आरएसएस और जो है संघ परिवार तथा भाजपाई नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है, आर्थिक रूप से दिवालिया कर दिया है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं रह गई हैं, और इस देश की जनता अभी हल्का हल्का उद्गार ले रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, पंजाब का भी चुनाव है, उत्तराखंड का भी चुनाव है, गोवा भी है, 5 स्टेटों में भी चुनाव है, मणिपुर है। उत्तर प्रदेश के किसी ग्राम सभा में, रूरल एरिया में, इनके नेता खुलेआम हम जैसे घूमते हैं उसे घूम के दिखा दें। लेकिन फिर आपकी सीट कहाँ आई? पंचायत चुनाव में सीट कहाँ आई? अरे पंचायत चुनाव की छोड़िए, कांग्रेस जो है चीरहरण नहीं करती है। चीरहरण करती है? चीरहरण नहीं करती है, महिलाओं की आबरू बचाती है। इनकी सरकार में खुलेआम सीतापुर, लखीमपुर खीरी चीरहरण हुआ था नहीं? प्रियंका जी मिलने गई थी। इनकी सरकार में न्यायपालिका भी मुख्यमंत्री और लोकल सरकारों के हाथ में।
अगर कोई आदमी सरेंडर यानी कर दिया है चतुर्वेदी जी वो गाड़ी पलट जाती है चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश में। चतुर्वेदी जी यानी साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जो आने वाले चुनाव है उसमें से आपकी सरकार बन रही है यूपी में, आप इतनी कन्फर्म सुशासित है और सुशासन योग्य है, कन्फर्म 101% कांग्रेस की सरकार आ रही है। और विपक्षी तो आपके जो अभी सत्ता पक्ष में वो तो कह रहे हैं इनको सहयोगी कोई नहीं मिल रहे हैं यूपी में। हमने पहले घोषणा कर दी है, हमारी जो प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हम किसी के साथ समझौता करके नहीं लड़ेंगे। कि आपके समझौता किया ही नहीं गया? ढूंढ रहे हैं लोग करने के लिए, व्याकुल भारत है। क्योंकि वहाँ का जो ब्राह्मण मतदाता है, अच्छा एक बात और 17% सुन लीजिए, हाँ। मैं उसी बिरादरी से आता हूँ, हाँ। आप भी आते हैं। उत्तर प्रदेश की पीड़ा भाई, चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता जो है बहुत पुराना है, बड़ा पुराना, प्रभु राम के ससुराल रही है, तो मातृपक्ष हम पितृपक्ष हैं। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण तथा कथित हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी और हिंदू युवा हृदय सम्राट नकली साधु योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हुए हैं। और भगवा वस्त्र पहन करके साधु सन्यासी को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक लास्ट में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस ऐसा भी आरोप लग रहा है और कहा भी जा रहा है कि इतने हमलावर आप लोग हैं, संसद नहीं चले, इसके बावजूद 7 विधेयक पारित कर लिए गए लोकसभा और राज्यसभा में, इसलिए आप लोगों की बौखलाहट नजर आ रही है। हमारी बौखलाहट नहीं, 700 पास करना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है, कांग्रेस की सरकार आते ही पहले ही पेन से, पहले ही सिग्नेचर में तीनों कृषि कानून जो है हम लोग रद्द कर देंगे। और बेरोजगारी के मुद्दे आपकी आएगी तो ना रद्द करेंगे ना। अरे हमारी सरकार आ रही है, कई परमानेंट लिखवा के लाए। आपने तो ये भी कहा है कि धारा 370 को बैक करेंगे, यानी दोनों उसको भी बैक करेंगे। किसने कहा है? कहा जा रहा है, आपके सीनियर नेता का बयान है। हमारे सीनियर नेता किसी ने, किसी का निजी बयान हो सकता है? किसी का निजी बयान हो, पल्ला झाड़ लेंगे? नहीं, पल्ला कहाँ झाड़ लेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ बोला? विरोध तो किया, विरोध किया इसलिए किया कि वो उसको लेकर के नहीं, उसमें मुद्दे थे कि भैया आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, आज जिस तरह आपने विरोध प्रदर्शन किया, इसके थ्रू आप कहाँ तक क्या कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष को? सत्ता पक्ष को से मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भी यही कहना चाहते हैं कि आप बेरोजगारी के मुद्दे पे काम कीजिए, आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पे काम कीजिए, आप किसानों की समस्या को समाप्त करने के लिए काम कीजिए, आप जासूसी जो करवाए हैं उस पर बहस कीजिए। ये बताइए, पार्लियामेंट में अगर बहस नहीं होगी तो क्या किसी चाय की दुकान पे होगी? तो बहस होने कहाँ दे रहे हैं? यही हमने तो जिस तरह जब, लेकिन एक प्रश्न और, जिस तरह कल आप लोगों ने नाश्ते पर सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा किया, उसमें मंत्रणा की, उसमें आप लोगों की ही मंत्रणा जिस तरह साफ निकल के आ रहा है कि संसद नहीं चलने दो, संसद ठप कर दो, कोई विधेयक पारित नहीं होने दो, इससे तो घाटा आम जनता को है ना। आम जनता को 7 साल में फायदा क्या हुआ है? तो अभी तो घटा है ना। आम जनता को 7 साल में फायदा क्या है? तो अभी तो घटा है चतुर्वेदी भाई साहब, 5 स्टेट का चुनाव आ रहा है। मैं आपके चैनल के मार्फत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे पैरामिलिट्री के जवानों और सेना के जवानों की रक्षा आप स्वयं करना। ये बेरहम सरकार उनके ऊपर भी हमले करवा सकती है। ठीक है चतुर्वेदी, कुछ मुद्दे से आपसे मैं सहमत नहीं हूं। जैसे आपने कहा मिलिट्री को लेकर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा भी हो सकता है।
खासकर पुलवामा हुआ। ठीक है, वो आपकी पर्सनल राय है, लेकिन जिस तरह से संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, पेगासस जैसे फोन टेपिंग के मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार बार-बार पल्ला झाड़ रही है कि इस मुद्दे से मुझे कोई लेना-देना नहीं। आज जिस तरह कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया और बड़े-बड़े नेता की गिरफ्तारी की, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आगे आने वाले दिन में भी संसद में गतिरोध बना रहेगा, जब तक कि सरकार इनके बातों को नहीं मान लेती, इनके बातों को नहीं समझ लेती, क्योंकि सारे विपक्षी दल राहुल गांधी की अगुवाई में एकजुट हो चुके हैं। धन्यवाद। बढ़िया रहा। अच्छा, हाँ? हाँ, हाँ। अब